हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेज। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आवर बॉडी, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम अपने बॉडी के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, कैसे बना हुआ है, किन किन चीज़ों से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आवर बॉडी comprises a number of external as well as internal parts. We can see our head, limbs, etc. as our external body parts, but we can't see our internal body parts such as bones and muscles. हमारा शरीर बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के अंगों से मिलकर बना हुआ है। हमारे बाहरी अंग हम अपने एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को देख पाते हैं। हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मतलब जिसे हम देख पाते हैं, जैसे आई, नोज़, ईयर, हेड, हेयर, माउथ, नेक, टीथ, ये सब और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सभी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन हम अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने मसल को नहीं देख पाते हैं, जैसे हमारे ये स्किन के अंदर जो भी हम अपने बोन्स को नहीं देख पाते हैं, और भी हम अपने बहुत सारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमारा बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बॉडी पार्ट्स का मिश्रण है। ठीक है, दोनों तरह के बॉडी पार्ट्स से मिलकर ही यह बना हुआ है। देखिए, अब बोन्स एंड मसल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फील योर फेस विथ द हेल्प ऑफ योर फिंगर। अपनी उंगली से अपने फेस को महसूस कीजिए। Likewise, feel some other parts of your body. Do you feel something hard under the skin? आप अपने फेस को, अपने चेहरे को उंगलियों से महसूस कीजिए कि चेहरे के अंदर आखिर क्या है। अपने चेहरे को उंगलियों से, हाथों से छूइए और महसूस कीजिए। उसी तरह अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी महसूस कीजिए कि आखिर हमारे शरीर के अंदर क्या है। तो आप महसूस करते हैं कि हमारे जो स्किन है उसके अंदर कुछ हार्ड है। ठीक है, हमारे स्किन के अंदर एक हार्ड आपको महसूस हो रहा होगा। हमारे शरीर के अंदर जो बिल्कुल हार्ड है उसे बोन कहते हैं, वो हड्डी है। बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बोन है जो हड्डी, हमारे शरीर का सबसे कठिन पार्ट होता है। डू यू ऑल्सो फील समथिंग सॉफ्ट अंडर द स्किन? दिस सॉफ्ट पार्ट इज कॉल्ड मसल। क्या अपने शरीर के अंदर कुछ सॉफ्ट भी महसूस करते हैं? कुछ मुलायम सा हड्डी के ऊपर, बोन के ऊपर कुछ मुलायम सा भी महसूस होता है। तो ये जो मुलायम सा महसूस होता है, इसी सॉफ्ट पार्ट को मसल कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि बोन और मसल्स क्या हैं। तो हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है वो बोन होता है, और जो हमारे स्किन के अंदर जो हमें मुलायम सा महसूस होता है वही मसल होता है। There are 206 bones in our body. These bones together make a framework called skeleton. It gives a shape and support to our body. हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स है, यानी 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में। ये 206 बोन्स जो है वो एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसे स्केलेटन कहते हैं। जैसे ये हमारे ये एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है। यह हमारे बॉडी को एक शेप देता है। देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, एन इन्फेंट हैज़ मोर देन 206 बोन्स। एक जो शिशु होता है, यानी जन्म लेने वाला शिशु होता है, एकदम छोटा सा बच्चा, उसके शरीर में 206 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। Our bones are covered with muscles. There are more than 600 muscles in our body. हमारा बोन जो है वो मसल्स से ढका हुआ रहता है। ठीक है, और हमारे शरीर में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। इसे आप लोग याद रखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होते हैं, और एक छोटे से बच्चे में, जन्म लेने वाले इन्फेंट में 206 से भी अधिक बोन्स होते हैं, और हमारे बॉडी में टोटल 600 से भी अधिक मसल्स होते हैं। अब देखिए,
ये हड्डी और मसल्स, बोन्स और मसल्स का क्या काम है, दोनों कैसे काम करते हैं। वर्किंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। बोन्स जो मसल्स होते हैं वो बोन्स में अटैच होते हैं और ये बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है। देयरफॉर बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन आवर बॉडी लाइक लिफ्टिंग हैंड्स अप, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग। हमारे शरीर में बोन्स और मसल्स दोनों मिलकर काम करते हैं और इसी से हमारा बॉडी मूव कर पाता है। जैसे हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाता है, जैसे किसी भी चीज़ को उठाइए तो उठाने में बॉडी में मूवमेंट होता है, बोन्स मुड़ता है तभी किसी चीज़ को हम उठा पाते हैं, बॉडी मूव करता है। टहलने में भी बॉडी का मूवमेंट होता है। रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, इससे भी आप कोई भी काम करो तो लगभग हर एक काम में हमारे बॉडी में एक साथ कई मूवमेंट होते हैं। तो बोन्स और मसल्स दोनों मिलकर इस काम को फिनिश करते हैं। अब देखिए, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट्स इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एल्बो एंकल एंड नी आर सम ऑफ द जॉइंट्स इन आवर बॉडी। वी कैन बेंड और रोटेट आवर बॉडी पार्ट्स अराउंड द जॉइंट्स ओनली। तो जॉइंट क्या है, तो वो प्लेस जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स मिलते हैं वो जॉइंट कहलाता है। जैसे एल्बो, एंकल एंड नी, ये कुछ जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, कुछ जॉइंट्स हैं। हमारा शरीर में जिस जगह पे जॉइंट होता है केवल वहीं पे हमारा बॉडी झुकता है या वहीं से रोटेट करता है। जहाँ पे जॉइंट नहीं हो वहाँ से हमारा बॉडी बेंड नहीं करता। आप अपने हाथ में देख सकते हैं, एल्बो ही केवल इधर उधर मुड़ेगा, एल्बो में ही मूवमेंट ज़्यादा होगा। एल्बो और ये जो रिस्ट है, एल्बो और कलाई के बीच का पार्ट है, एल्बो और कलाई के बीच का जो पार्ट है यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये सीधा रहेगा। लेकिन जहाँ पे जॉइंट है, जैसे एक जॉइंट यहाँ है, एक जॉइंट यहाँ है, सारी उंगलियों के बीच में जॉइंट है, तो वहाँ के बोन्स मूव करते हैं। तो जहाँ पे जॉइंट नहीं होता है बॉडी का वह पार्ट मूव नहीं करता है, वो बेंड नहीं होता है, मुड़ता नहीं है, रोटेट नहीं करता है, ठीक है। देखिए जैसे कुछ जॉइंट्स यहाँ पे हैं, एल्बो, एंकल, नी, ठीक है। आप अपने बॉडी में ये चीज़ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेकिंग बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। अब हम अपने बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं भाई, हमारे बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसका ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। देखो कैसे आप अपने बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। बोन्स एंड मसल्स वर्क प्रॉपरली व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग। बोन्स और मसल्स तभी अच्छे से काम करेंगे जब वे स्ट्रॉन्ग है। जब वो कमज़ोर हो तो वे कैसे काम कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मसल्स become strong when we use them regularly. A regularly routine of simple exercise and playing. A regular routine of simple exercises and playing keeps us healthy. Walking, jogging, cycling, playing and running are good exercise. बोन्स और मसल्स अच्छे से काम करते हैं जब वे स्ट्रॉन्ग हो, और बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग तब होते हैं जब हम उसका रेगुलर यूज़ करते हों। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, खेलना, ये सभी हमें हेल्दी रखता है।
जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग एंड रनिंग आर गुड एक्सरसाइजेज। ये सभी गुड एक्सरसाइजेज हैं, इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा मसल्स, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो। बिसाइड्स एक्सरसाइजेज, ईटिंग हेल्दी फूड इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज के अलावा हेल्दी खाना भी हमारे बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल के लिए आवश्यक है। जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, जो खाएंगे उसी से तो हमारा बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा। यदि हम अनहेल्दी फूड खाएंगे, अनहेल्दी फूड मतलब जंक फूड्स वगैरह खाएंगे, और जंक फूड वगैरह खाने से क्या नुकसान है इसके बारे में मैंने एक चैप्टर का वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाला है, तो आप उस चैप्टर को आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे हेल्प्स अस टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। प्रतिदिन 1 ग्लास दूध पीना हमारे दांत और हमारे हड्डियों को हेल्दी बनाए रखता है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। सभी बच्चों को कम से कम 1 ग्लास दूध तो हर दिन पीना चाहिए। दूध अच्छा ना लगे फिर भी पीना चाहिए ताकि आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप सारा काम अच्छे से कर पाइएगा, पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा। लेकिन अगर बॉडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आप हमेशा बीमार पड़े रहोगे, फिर कोई आप काम नहीं कर सकोगे। अब देखिए आवर पोस्चर, हमारी स्थिति। पोस्चर इज ए पोजिशन इन विच वी सिट, स्टैंड और मूव। पोस्चर बॉडी का एक पोजीशन है, जिस स्थिति में जिस पोजीशन में हम बैठते हों, खड़े होते हों या मूव करते हों, ये पोस्चर एक पोजीशन होता है। ए करेक्ट पोस्चर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। वी शुड मेंटेन प्रॉपर पोस्चर राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। इट कीप्स आवर बॉडी इन शेप। एक करेक्ट पोस्चर हमारे बॉडी के काम को प्रॉपरली करने में मदद करता है, बॉडी को काम करने में मतलब अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। हमें अपने पोस्चर को प्रॉपर वे में रखना चाहिए। जैसे आप जब बैठे तो सही तरीके से बैठे, खड़े हो तो सही तरीके से खड़े हो। इस चीज़ को हमें अपने बचपन से ही मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी शेप में रहे। आप जैसे बचपन से ही अपने बॉडी को रखिएगा, बॉडी तो वैसे ही मुड़ जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा करेक्ट पोस्चर यूज करना चाहिए, करेक्ट पोस्चर में अपने बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। इम्प्रॉपर पोस्चर कैन कॉज डिफॉर्मिटी। इम्प्रॉपर पोस्चर यानी गलत पोस्चर, हमारे शरीर की गलत स्थिति डिफॉर्मिटी का कारण हो सकती है। वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट। वी मस्ट सिट एंड स्टैंड राइट। वी मस्ट वॉक अपराइट। बैठने के दौरान, खड़े रहने के दौरान या मूवमेंट के दौरान हमें अपने बैक को, अपने पीठ को स्ट्रेट रखना चाहिए। टिक मार्क द पोस्चर यू वुड कीप वाइल डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को करते समय आप किस पोस्चर में रहते हो, किस स्थिति में रहते हो। जब आप बैठते हो तो आप इस तरह बैठते हैं या इस तरह बैठते हैं। तो देखिए ये बैठने की सही स्थिति है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह बैठते भी होंगे तो आपसे अपनी आदत सुधार लो, आपको इस तरह बैठना चाहिए, ठीक है। पीठ हमेशा सीधा रखना चाहिए बैठते, जब भी आप बैठ के पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो या इसी तरह भी बैठे हो तो हमेशा इस तरह करना चाहिए ताकि आपका बॉडी एक प्रॉपर शेप में रहे। जब आप खड़े रहते हो तो आप किसी तरह झुक के खड़े रहते हो या स्ट्रेट खड़े रहते हो, तो आपको इस तरह स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए। ये गलत है, ये गलत पोस्चर है, ठीक है। स्टैंड होने का ये गलत पोस्चर है, इसलिए आपको हमेशा सीधे खड़े रहना चाहिए। जब आप टहलते समय, चलते समय आप कैसे चलते हो, सीधा चलते हो या नहीं, तो हाँ आपको हमेशा इस तरह अपने बैक को, अपने पीठ को सीधा रख के चलना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान देना कि आप प्रॉपर वे में बैठो, प्रॉपर वे में खड़े हो और प्रॉपर वे में चलो, तो ये आपके लिए अच्छा है।
तो आई होप आप लोगों को अपने बॉडी के बारे में बहुत सारी बातें, नई नई बातों को आज सीखने का मौका मिला होगा। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली आप खुद में भी करके देखो तो और ज़्यादा आपको इस चीज़ को समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।